साल 2025 में भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। E20 फ्यूल यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल अब पूरे देश में मिलेगा, और वो भी तय समय से 5 साल पहले। लेकिन क्या ये सच में जश्न मनाने वाली बात है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस ग्रीन फ्यूल के वादे से। इसे एक ऐतिहासिक कामयाबी की तरह पेश किया गया, पर क्या ये कहानी उतनी ही सीधी है जितनी हमें दिखाई जा रही है, या फिर इस चमकते हुए वादे के पीछे कोई ऐसा पेच है जो हमारी नजरों से छिपाया जा रहा है? देखिए, सरकार ने इस पॉलिसी के 3 बड़े फायदे गिनाए। ईंधन सस्ता होगा, प्रदूषण कम होगा और देश के गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सुनने में तो ये एक जबरदस्त प्लान लगता है ना? लेकिन जैसे ही E20 बाजार में आया, गाड़ी चलाने वालों की परेशानियां शुरू हो गईं। इंजन से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कुछ पार्ट्स गलने लगे, और सबसे बड़ी चोट पड़ी माइलेज पर। मतलब जेब पर दोहरी मार पड़ रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? इसका जवाब छिपा है फ्यूल की केमिस्ट्री में, और एक ऐसे सच में जिसे कुछ लोग छिपा हुआ माइलेज टैक्स का नाम दे रहे हैं। इसको समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, हाइग्रोस्कोपिक। इसका सीधा सा मतलब है नमी सोखने की ताकत, और इथेनॉल की यही खासियत, खास करके भारत जैसे नमी वाले मौसम में, इंजन के लिए एक बड़ी आफत बन जाती है। यही है सारी समस्या की जड़। देखिए, जहां शुद्ध पेट्रोल सुरक्षित रहता है, वहीं E20 में जो इथेनॉल है वो पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को आसान भाषा में कहें तो गला सकता है। ये हवा से नमी खींचता है, और सबसे बड़ी बात, इससे 33% कम एनर्जी मिलती है। इसका सीधा असर पड़ता है जेब पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक E20 की वजह से माइलेज 6 से 10% तक कम हो जाता है। यानी पेट्रोल पंप पर जो थोड़ी बहुत बचत दिखती है, वो असल में एक छलावा है, क्योंकि प्रति किलोमीटर का खर्च तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आम आदमी को इससे नुकसान हो रहा था तो फिर इस पॉलिसी को इतनी तेजी से, इतनी जल्दी में लागू क्यों किया गया? शायद इसका जवाब मिलता है भारत की शक्तिशाली शुगर लॉबी में। सोर्स के मुताबिक इशारा सीधे सीधे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों की तरफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरी पॉलिसी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे उन्हीं का दबाव था, क्योंकि आखिर इथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत तो गन्ना ही है। और मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब इसमें राजनीति की एंट्री होती है। विपक्ष ने तो सीधे तौर पर दावा किया कि नीति बनाने वालों के परिवार ही इथेनॉल के कारोबार से पैसा कमा रहे थे, और उंगलियां सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ उठीं। इन आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका काम आइडिया देना है और उनके बेटे अपना कारोबार करने के लिए आज़ाद हैं। तो चलिए, अब तक बात हुई कंज्यूमर्स की, राजनीति की, लेकिन इस ग्रीन फ्यूल का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये सच में उतना हरा है जितना हमें बताया जा रहा है? जरा इस नंबर को देखिए, 2500 लीटर। काफी बड़ा नंबर है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हैरान करने वाला है। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2500 लीटर पानी खर्च हो जाता है। सोचिए, ये उस देश में हो रहा है जहां पहले से ही कई जगहों पर पानी की इतनी किल्लत है। और ये कहानी सिर्फ पानी पर ही नहीं रुकती। गन्ने की खेती से भूजल सूख रहा है। जो जमीन खाद फसलों के लिए थी, वो अब गन्ने की खेती ले रही है। और अगर हम पूरे प्रोसेस का कार्बन फुटप्रिंट देखें, तो CO2 बचत के जो दावे हैं, उन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। अब आते हैं उस इंसान पर जो इस सबके बीच में है, यानी कंज्यूमर। उसके अधिकारों का क्या? उसकी फाइनेंशियल सुरक्षा का क्या? यहां आकर कंज्यूमर एक तरह से चारों तरफ से घिर जाता है। पहली बात, पंप पर E20 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अगर इससे गाड़ी में कोई खराबी आ गई तो कथित तौर पर बीमा कंपनियां भी पल्ला झाड़ लेती हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सरकार का आश्वासन है कि E20 पूरी तरीके से सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ बीमा पॉलिसी के छोटे अक्षरों में कुछ और ही लिखा है, जो साफ कहता है कि गैर अनुपालक ईंधन से हुए नुकसान की भरपाई नहीं होगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? यही कि भारत का ये जो इथेनॉल प्रोग्राम था, इसमें पारदर्शिता की कमी थी। ऐसा लगता है कि इसे आम लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि इथेनॉल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। और यहीं पर आते हैं कुछ बहुत जरूरी सवाल। अगर मकसद पर्यावरण को बचाना था, तो खेती और पानी बर्बाद करने की बजाय कचरे से बनने वाले 2G इथेनॉल पर जोर क्यों नहीं दिया गया? और अगर मकसद उपभोक्ता को फायदा देना था, तो माइलेज के नुकसान की भरपाई के लिए E20 को और सस्ता क्यों नहीं किया गया?
और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल है, जब भी किसी सरकारी नीति की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि उस नीति से असल में फायदा किसका हो रहा है।